हेलो दोस्तों, आज डेट है 4 जून और गुड इवनिंग दोस्तों। तो आप सोच रहे होंगे कल कहाँ रह गए। कल रह गए हम भाई घर पे, क्योंकि तबीयत नहीं थी ठीक और मन नहीं था कुछ भी कंटेंट डालने का। सोचा हुआ तो था बट डिले हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो कल हमारा डिस्कशन आधा अधूरा रह गया। रीज़न क्या था कि सब कुछ ठीक था बट वीडियो बहुत लेंथी हो जाती है अगर सारा एक ही वीडियो के अंदर डाल देते। सो आई डिसाइडेड टू मेक अनदर वीडियो फॉर दैट सेकंड पार्ट। तो पहले वीडियो में भाई एक्चुअली क्या था, वो इंट्रोडक्शन था हम लोगों का और उसमें फोकस यही रहता है कि जो प्रेजेंट सिनेरियो है और कोरोना का इफेक्ट है उसका लोगों पे क्या असर रहा, बट वो वीडियो का टॉपिक नहीं था। बट एट सिचुएशन जो भी कंडीशन है वो हम लोगों ने डिस्कस करी। देखिए उसमें सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू था। बहुत से लोगों ने बोला कि आपने वीडियो का टॉपिक तो कुछ और दिया था बट आप उस तरह का तो कुछ था ही नहीं इसके अंदर इन्फॉर्मेशन। दोस्तों ऐसा क्या होता है कि जो प्री डिफाइंड प्री प्रिंटेड फॉर्मेट होते हैं ना, उसमें तो क्या होता है, स्क्रिप्टेड होता है सब कुछ, आप बिल्कुल बेधड़क बोल सकते हो। बट मैंने आपको जैसे पहले बताया था, सीधी बात, नो बकवास, जो मन में है बिना किसी लाग लपेट के एग्जैक्टली क्या माइंड में थिंकिंग है। हो सकता है कुछ लोगों को मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से दिक्कत रही हो, बट देखो व्लॉगिंग क्या होता है। व्लॉगिंग ये होता है कि जो करंट लाइफ में हम लोग क्या कर रहे हैं, क्या सोचते हैं, वो हम लोग आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। उसमें हो सकता है कि कुछ लोग इससे एग्री हों, कुछ डिसएग्री हों। व्लॉगिंग का मतलब भी ये होता है कि देखिए, एक होता है कि जेन्युइन वे में आपके सामने इंडिपेंडेंटली अपनी थॉट रख देना, और दूसरा होता है कि किसी से इन्फ्लुएंस होकर के फिर आप ना फीडबैक रखना। तो वो हो सकता है कि सडन ऑफ नाउ के लिए तो शायद लोगों को अच्छा लगे कि जी हमारे अकॉर्डिंगली बात कर रहा है बंदा, बट नहीं हो पाता। अच्छा, अभी इधर अंदर की बात बहुत हो गई है, अपन आते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर। देखिए एक्चुअली क्या था, ये थी अपनी थर्ड सर्विस और उसमें मैंने आपको पिछली वीडियो में जैसे बताया कि शोरूम के अंदर वीडियो करने का कुछ अलाउड नहीं था, कि हो सकता है उनकी इंटरनल पॉलिसी कुछ और हुई हो। अभी बात करते हैं कि ये सर्विस का क्या एक्सपीरियंस रहा। बहुत से लोग होते हैं कि मतलब वीडियो के अंदर डाला कुछ और होता कुछ और है, बट ऐसा कुछ नहीं है। मैंने क्या था कि एक्चुअली क्या था, बीच में सारा पूरा वो लॉकडाउन की वजह से सारा चीज़ सफ़र रही, सब चीज़ बंद रही। अभी फिर सोचा भी कि चलो देखो, एक्चुअली क्या होता है कि आप किसी चीज़ को अगर घर में लेकर के आते हो तो उसके लिए पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, चाहे वो फैमिली मेम्बर हो, चाहे अपने वाहन साधन जो भी है उसका रख रखाव हो। जितने आप टेक केयर उसके रखोगे उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। अभी फर्स्ट सर्विस में होता क्या क्या है और थर्ड सर्विस में क्या रहता है। देखिए थर्ड सर्विस का मैंने आपको बताया था, सबसे बड़ी सर्विस होती है, मेजर पार्ट ऑफ जैसे बोलते हैं ना, ईयरली मेंटेनेंस के हिसाब से जो होता है वो है। अभी उसमें क्या था, मेरा टोटल ओवरऑल मैं आपको
बाकी स्क्रीनशॉट शेयर करता हूँ उसके साथ में क्या मेरा एक्सपीरियंस रहा। तो ओवरऑल जो खर्चा आ रहा था मेरा 6200 समथिंग आ रहा था सारा कुछ मिला करके, जिसमें इंजन ऑयल वगैरह चेंज था, एयर फिल्टर, और मेजर एक्चुअली क्या है कि लेबर पार्ट में बहुत कॉस्टिंग ऐड करी होती है, जैसे आपके व्हील अलाइनमेंट वगैरह होते हैं, तो वो सब मिला करके मेरा तकरीबन वो उन्होंने 6200 का हिसाब किताब बनाया था। अभी गाड़ी मेरी बहुत ज़्यादा चली नहीं है, ये अराउंड कितना है भाई 6565 6500 किलोमीटर चली है एक साल के अंदर, जिसमें 3 महीने तो ऑलमोस्ट ये खड़ी ही रही है ड्यू टू कोरोना पैंडेमिक की वजह से। बट कंपनी पोर्टफोलियो तो पोर्टफोलियो वो करना था। अभी मेन फंडा क्या था कि उतने ही प्राइस के समवेयर अराउंड मेरे को जो AMC पड़ रही थी सिल्वर वाली, क्योंकि गोल्ड वाली इसलिए अगर लेता भी तो इसलिए कि अगर मेरी गाड़ी बहुत ज़्यादा यूजेस हो रही होती, बहुत ज़्यादा रनिंग वियर टियर हो रही होती तो लेना बनता था। चली नहीं है, और फ्यूचर में भी एक्चुअली क्या है मेरा बेसिकली अप एंड डाउन ही होता है ऑफिस का, और वो मिक्स यूजेस होता है, कभी गाड़ी से कभी बाइक से। तो अभी जैसे पूरे सर्दियों में कंटिन्यू AC के ऊपर डिपेंडेंट रहे हैं। अभी बहुत सी जगह ऐसा होता है कि आपको गाड़ी की जगह बाइक कन्वीनियंट होती है तो आप उसको लेकर के जाते हो। तो यही होता है सर, एक्चुअली क्या होता है कि सब चीज़ें आपको बैलेंस करके चलनी पड़ती है। तो ओवरऑल फंडा ये है कि 6200 रुपये की मेरे को सर्विस पड़ रही थी, 6500 रुपये का उन्होंने मेरे को AMC विद सर्विस, मतलब जो उसमें सिल्वर AMC में कवर्ड नहीं होते हैं उसको मिला करके मेरे को 6500 का हिसाब किताब बताया, जो और डिस्काउंट्स वगैरह सब काट करके मेरे को वो 6100 में AMC एक साल की जो 15,000 किलोमीटर पे जा करके होगी, जो भी अर्लियर होगा। तो बेनिफिट है मेरे लिए कि फ्यूचर में अगर दूसरी जो सर्विस होगी इसके बाद 6 महीने बाद, तो उसमें जो भी कोई खर्चा आता है तो उसमें भी मोटा मोटा जो फ्यूल टॉपअप वगैरह होता है वो सब उसके अंदर कवर्ड में हो जाएगा। अब ये तो हो गई अपने सर्विस की। अब बात करते हैं सर्विस एक्सपीरियंस का। तो उससे देखो एक्चुअली क्या होता है कि सर्विस कैसी है क्या है वो डिपेंड करता है आपके सर्विस सेंटर के ऊपर। तो जैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि बताया था कि हर किसी की ट्यूनिंग होती है भाई, किसी के साथ कोई है, अगर आपकी ट्यूनिंग अच्छी बैठती है तो ओवरऑल तो एक्सपीरियंस ठीक था। क्योंकि देखो एक्चुअली मैं चाहता था कि बड़ी सर्विसेज मैं खुद ही जा करके उसको सारी चीज़ें अपने सामने करवाऊँ, नहीं भी ज़्यादा तो भी चीज़ें होती, बट सामने रह करके सेटिस्फेक्शन लेवल अलग हिसाब से होता है कि बंदा कैसे काम कर रहा है। बस वो कैमरे ही अलाउड नहीं कर रहे थे अंदर जाने का, बाकी सब चीज़ें मैंने अपने सामने करवाई हैं। होता है सर देखो। और क्या अब इसमें इंक्लूडेड था क्या नहीं है, तो वहाँ पे जो GM साहब थे गुरमीत सिंह जी टाटा मोटर मालवा पे, और सरफराज सैफ़ी जो सर्विस एडवाइज़र रहे हैं वहाँ पे, और ठीक मतलब कहते हैं ना टाइम लगता है कि बट काम अच्छा हो जाता है तो आपको चीज़ें दुखती नहीं है, तो वही है इसके अंदर भी। कल की वीडियो में यार वो एक चीज़ की माफ़ी कर देना, एक्चुअली वीडियो बहुत ज़्यादा शेक हो रही थी। रीज़न क्या था, एक तो फर्स्ट टाइम में कैमरे के एंगल का थोड़ा सा आइडिया नहीं लग पा रहा था, दूसरा मैं कर रहा था ड्राइव और चाबी थी मैडम के हाथ में, चाबी बोले तो कैमरा था मैडम के हाथ में। और सी ऑल्सो लर्निंग भाई, देखो जीवन साथी क्या होता है, यही तो होता है, लिखो पढ़ो नॉलेज गेन करो, एक दूसरे के काम में आओ, नॉलेज को कभी अपने तक सीमित रखो, बांटो, ज्ञान से ज्ञान बढ़ता है। ज्ञान ये तो होता है जैसे मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आप मुझे कमेंट में लिख करके दोगे, शेयर करोगे,
चेक करो रे गाड़ी। देखो ब्लॉगिंग डालने का मकसद क्या होता है ना, कि ये होता है कि मेरा जो भी एक्सपीरियंस हुआ वो मेरे तक सीमित ना रहे। सामने जो भी लोग हैं इच्छुक हैं उन लोगों के भी काम में आए। फैमिली कैसे क्रिएट होती है भाई? फैमिली में ये तो होती है कि अगर आपका कोई भी अच्छा या बुरा एक्सपीरियंस होता है तो आप अपने फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करते हो। रीज़न कि आपके एक्सपीरियंस का या आपकी फैमिली के एक्सपीरियंस का दोनों सब मिल करके आपस में फ़ायदा उठा सकें। ये डिजिटल के अंदर होता है कि अभी जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, चाहे वो यूट्यूब है, फेसबुक है, वहाँ क्या होता है, हमें जो चीज़ अच्छी लगती है हम उसको शेयर करते हैं। जो हमें अच्छी नहीं लगती, जो हमारे कहते हैं ना एट पार्ट सिचुएशन के हिसाब से नहीं होती, उसको हम लोग कमेंट भी करते हैं, रिजेक्ट भी करते हैं, कई बार जो है फीडबैक भी देते हैं कि भाई इस तरह का नहीं होना चाहिए। तो वही होता है, एग्री डिसएग्री ये चलता रहता है यार फैमिली के अंदर। ये तो कौन सी है? अब हम कहेंगे थोड़ा सा आगे से बोले तो थोड़ा सा आगे से। ये एक्सीडेंट ऐसे ही होते हैं, लोग निकल के बाहर आए थे। भाई जल्दी किस बात की है? खड़े रहो चुपचाप से। रेड लाइट तुम्हारे लिए, रेड लाइट हमारे लिए भी। 2 मिनट जल्दी भाग करके पहुँच के तुमने साना लोग दिख के रेस जीत लेनी है। हाँ लाइफ जो है हार जाओगे, जल्दी भागोगे, दूसरे का नुकसान और करवाओगे, वो भुगतता रहेगा एक के किए की सजा। जी तो भाइयों ये है रहा अपना एक्सपीरियंस। बाकी